एसएससी सीजीएल 2024 10,000 वैकेंसीज बिक चुकी हैं और मेंस में 350 प्लस वालों का ही होगा फाइनल सिलेक्शन। जी हाँ, ये बातें आपको मजाक लग रही होंगी या फिर ये लग रहा होगा कि भैया आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है या फिर जो स्कैम हुआ है, उसके जरिए एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एसएससी सीजीएल में स्कैम हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है। पूरे सबूत के साथ पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और क्या आपका एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा या फिर इसका रिवाइज रिजल्ट है वो दोबारा आएगा। क्योंकि मेरे भाई आज ये आवाज़ दब गई या फिर आज जो चीज़ें उठी हैं वो यहीं की यहीं रुक गई, तो आने वाले समय में आपके एसएससी सीजीएल में ही नहीं, आपके रेलवे में भी होगा। जिस प्रकार से स्टेट एग्ज़ाम में चला हुआ है जो लफड़ा या फिर जो स्कीम, उसी प्रकार से आगे आगे आने वाले टाइम में आपको रेलवे में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि लाखों दोस्त हैं, करोड़ों दोस्त हैं, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। बट जब पेपर ही लीक हो जाएगा, जब पेपर ही बिक जाएंगे या फिर सेंटर के ऊपर ही ये मान लीजिए पेपर सोल्व होने लग जाएंगे, तो कट ऑफ जाना स्वाभाविक है। आपने कट ऑफ देख ली होगी कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। 20,000 वैकेंसीज होने के बावजूद 2 लाख बच्चे उसमें पास हुए हैं। पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। अब आप लोग हैं वो क्या कर सकते हैं और इस मुहिम में किस प्रकार से अपना साथ दे सकते हैं। जिन दोस्तों का फाइनली हो गया है टीयर फर्स्ट, उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है या फिर वो ये ना सोचे कि इस मुहिम में हम लोग हैं वो क्यों साथ में आए। क्योंकि मेरे भाई यदि अब आप साथ नहीं आ रहे तो मेंस होने के बाद में जब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी तो उसमें पछताने के सिवाय या फिर ये मान लीजिए हाथ के ऊपर हाथ रखने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसी गलती ना हो, ऐसी चीज़ें मेंस में आप लोगों के साथ घटित ना हो या फिर आने वाले किसी एग्ज़ाम में ना हो। तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी एंड में वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या फिर ये लगे कि जो चीज़ें या फिर बातें बताई गई हैं वो एकदम जेन्युइन है या फिर सही है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मैक्सिमम साथियों को शेयर कर देना, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हों या फिर ना दिए हों या फिर किसी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एसएससी में हुई, इससे पहले एसएससी एमटीएस में भी ऐसी चीज़ें हुई थी। बट वो मुद्दा उठा था, वो उठने के बाद वहीं की वहीं रुक गया। ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोग अलर्ट ना होने के कारण। तो इसी प्रकार से सीजीएल का मुद्दा उठा है। यदि आप लोग अटेंटिव नहीं रहे, आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस प्रकार से आपने नहीं किया, तो हो सकता है ये मुद्दा भी उठकर यहीं की यहीं दब जाए और आने वाले समय में आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ यदि 75% 76% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो मेंस की कट ऑफ की या फिर मेंस के मेरिट लिस्ट की आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जा सकता है, फिर क्या कुछ चीज़ें हैं वो घटित हो सकती हैं। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए पहले वाले वीडियोज़ को नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को बोल दूंगा। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए पूरी बात। देन उसके बाद में यदि आप अपने साथियों को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि क्या वाकई में ये घोटाला हुआ है या फिर वाकई में जो रिजल्ट में वो गड़बड़ हुई है, तभी ये मुहिम है ये अच्छे तरीके से उठेगी। बाकी सभी टीचर्स लोग हैं वो साथ आ चुके हैं और ये जो लड़ाई है वो इस बार वहाँ तक लड़नी है जब तक जो आपके हक गवाए जा रहे हैं या फिर ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके खिलाफ अच्छे तरीके से कार्रवाई ना हो या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए, तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है मेरे भाई। आप लोगों को मैं एक दो स्क्रीनशॉट के जरिए मोटा मोटा एनालिसिस दिखाता हूँ या फिर मोटा मोटा सिनेरियो दिखाता हूँ। वैसे आप सभी लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब के ऊपर या फिर जहाँ कहीं भी, क्योंकि मेन चीज़ आपने देख ली होगी। बाकी और चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं या फिर कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका रिवाइज्ड रिजल्ट आए या फिर ये जो वैकेंसी है ये कैंसिल हो या फिर आने वाली भर्तियों में ऐसा ना हो, या फिर मेंस में जो दोस्त बैठने वाले हैं जिनका टीयर फर्स्ट हो गया है उनके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं वो हेल्पफुल हो सकती है। मेरे भाई एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप मुझे बताइए, फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात बताइए, मतलब तकरीबन 18 से 19 लाख दोस्त हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। मतलब 18 से 19 लाख है दोस्त हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। और इस बार पास कितनों को किया गया है? 1,80,000 90,000 के तकरीबन दोस्त हैं वो टीयर फर्स्ट में अपीयर हुए हैं, फिर टीयर फर्स्ट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। तो एक बात आप मुझे ये बताइए, मतलब एक 18 से 19 लाख का 1,80,90,000 तकरीबन 10% की बनता है। मतलब 9 से 10% है वो बच्चे पास हुए हैं जो एग्ज़ाम टीयर फर्स्ट में बैठे थे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी सेंटर के ऊपर 8% हो जाए, किसी के ऊपर 7%, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 12% हो सकता है। मैक्सिमम किसी सेंटर के ऊपर कोइंसिडेंट से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे आ जाएं तो 15 से 17% के ऊपर तक ये रेशियो जा सकता है। बट हुआ क्या, कुछ सेंटर के ऊपर देखिए, ये एक पेज की कहानी नहीं है, हज़ारों पेज या फिर
हज़ारों पेज नहीं, जो जितने पेज आपके लिस्ट में आए थे उनमें बहुत सारे पेज में ऐसा देखने को मिला कि कई कई सेंटर पर 60 से 70% बच्चे, मतलब जैसे किसी सेंटर के ऊपर 100 बच्चे थे तो वहाँ पर 60 से 70 बच्चे हैं वो उसी सेंटर के पास हो रहे हैं। ये बातें हैं या फिर ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं डराने वाली हैं, या फिर जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत के साथ अपनी नौकरी का सपना देखते हैं उनको ये चीज़ें हैं वो डराने लायक हैं, या फिर ये मान लीजिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन की तरफ है ये इंडिकेट करती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप रोल नंबर देखिए, लास्ट वाले 3 डिजिट है वो देख लीजिए, 306, 307, 308, 310, 314, 317, 318, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32। मतलब देख सकते हैं इस वाली रो में देख लीजिए 71, 75, 77, 80, 82। मतलब ये मान लीजिए एक ही रो में एक ही सीक्वेंस में बच्चे हैं वो सैकड़ों की संख्या में पास हो रहे हैं। किसी किसी सेंटर के ऊपर 70 से 80% बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सेंटर के ऊपर ऐसी चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं या फिर हुई हैं। एक बात मुझे आप बताइए, जैसे अपन बचपन में मान लीजिए या फिर स्कूल टाइम में मान लीजिए, हॉस्टल की बात कर लीजिए या फिर घर की बात कर लीजिए, जब काफ़ी बार अपन नहीं पढ़ते थे या फिर मतलब सोते थे, लेकिन सडनली किसी न किसी दिन अपन अपने मम्मी पापा को मान लीजिए या फिर टीचर्स लोग के सामने पकड़े जाते थे। तो अपन ये गलतियां या फिर नहीं पढ़ने की चीज़ें तो अपन ये मान लीजिए महीने में 10 बार 15 बार या फिर मैक्सिमम टाइम नहीं पढ़ते थे, लेकिन अपन पकड़े कितनी बार जाते थे, एक ही बार या फिर 2 बार रेयरली, या फिर काफ़ी बार चीज़ें थी मतलब पता चल जाती थी पहले से ही। तो ये एक सेंटर तो पकड़ा गया है मेरे भाई, ऐसा पता नहीं कितने सेंटर के ऊपर ये चीज़ें घटित हुई है। एक सेंटर की चीज़ें और ये तो पहली बार पकड़ में आई है। तो हो सकता है ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई हों या फिर बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर देखने को मिली हों। मतलब जो ये चीज़ें करवाते हैं तो ये किसी ना किसी अच्छे तरीके से ये मान लीजिए तैयार होके ही करवाते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें सोच समझ के करवाते हैं। बट ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये मान लीजिए गड़बड़ हुई है, तो एक सेंटर की ये चीज़ें पकड़ में आई है। ऐसा पता नहीं कितने सेंटर्स के ऊपर हुआ है और कितने बच्चे हैं वो टीयर फर्स्ट में मान लीजिए कि पैसों के बदौलत या फिर जो स्केम हुआ उसके बदले पास हुए हैं। तो मेंस में जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि 10,000 वैकेंसीज हैं वो बिक चुकी हैं, कट ऑफ 300 प्लस, 350 प्लस जाएगा। तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, जिन्होंने 20 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपए दे दिए पेपर के लिए, जिनका टीयर फर्स्ट क्लियर हो गया, तो क्या वो टीयर सेकंड में मतलब पेपर नहीं करवाएंगे उनका, जिन्होंने पैसे दे दिए या फिर ले लिए? टीयर फर्स्ट में करवाने का क्या मतलब है? तो वो काम करवाएंगे तो मेरे भाई आपका हो सकता है टीयर फर्स्ट में मतलब कितने मल्टीप्लाई 10 गुना स्टूडेंट है वो पास किए गए, तो आपका टीयर फर्स्ट में नाम आ गया हो। लेकिन जो दोस्त ये सोचेंगे कि भाई अपना तो टीयर फर्स्ट है वो हो गया, वो अपने को कुछ नहीं लेना, तो ये मान लीजिए ये आवाज़ है यही दब के रह जाएगी। तो जो 11 बजे जो प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है, एसएससी रिवाइज रिजल्ट दो और एसएससी स्टॉप स्कैम, मतलब ये जो भी हैशटैग है वो मैं आपको टेलीग्राम बॉक्स में डाल दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, इसी नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक है। और आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपने हैशटैग होने वाले हैं वो मैं डाल दूंगा, वही आपको ट्विटर के ऊपर अच्छे तरीके से ये मान लीजिए दबा के ट्वीट करने हैं और किस प्रकार से करने हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी बात की जा रही है ऑनलाइन प्रोटेस्ट की या फिर मतलब ये जो ट्वीट के जरिए, जब बात आएगी ऑफलाइन प्रोटेस्ट की या फिर ये मान लीजिए और किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प की, तो आप सभी लोगों को टीचर्स लोग का साथ देना, या फिर ये जो आवाज़ आपके ये हक हक गवाए जा रहे हैं इसके खिलाफ, या फिर जो टीचर्स लोग हैं उनके साथ आपको खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये एक सेंटर के ऊपर पकड़ा गया, एसएससी एमटीएस का मुद्दा भी दब गया। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आए तब देखना कट ऑफ हो कितनी डराने लायक होगी। यदि सीजीएल में जिसके 2 एग्जाम लग रहे हैं, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड प्लस में टाइपिंग है, उनमें ये चीज़ें घटित हो रही है, तो जो वन डे एग्जाम है या फिर जिनका टीयर फर्स्ट या फिर सिंगल पेपर होता है उनमें ये चीज़ें कितने भयंकर लेवल पे के ऊपर हो रही होंगी, या फिर कितने अच्छे लेवल के ऊपर ये काम हुए होंगे, ये इन चीज़ों के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। तो यदि आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो अपने मैक्सिमम साथियों तक आप वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए या फिर पेपर एग्ज़ाम है वो दोबारा होना चाहिए आपका, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वो ज़रूर दें जैसा भी आपको लगता है। और इसके अलावा आपके पास जो भी एविडेंस है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप भेज सकते हैं पर्सनली, मतलब जो भी चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई हैं और किस प्रकार से हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और जिनका हो गया अच्छी बात है, बाकी जिनका नहीं हुआ डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हो सकता है यदि आप अच्छे तरीके से साथ दें तो रिजल्ट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें वो संज्ञान में ली जाएँ और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं उनमें बदलाव किया जाए। बाकी आने वाले समय में इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें ना हो, रेलवे के एग्ज़ाम में भी ना हो, किसी और एग्ज़ाम में ना हो,
तो इस बार आपको अच्छे से जो जो भी चीज़ें उनमें आपको सपोर्ट करनी है। बाकी आपकी जो भी राय रही वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी और वीडियो शेयर करो या ना करो, ये वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करना मेरे भाई, ताकि ये आपकी आवाज़ है ये दबे नहीं। और बाकी आपके आने वाले एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या फिर सीजीएल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा, वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन दोस्तों ने नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट है वो ज़रूर छोड़ के जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।